New oil source for India. Russia's Sakhalin Island will be India's newest oil source. और यहाँ से ना इंडिया को बहुत ही कम दाम पे कच्चा तेल मिलने वाला है। ये तो हम सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हमें रशिया से बहुत कम दाम पे कच्चा तेल मिलता है, लेकिन अभी इस आइलैंड से जो तेल प्रोडक्शन होगा ना, उससे ना इंडिया को और भी ज़्यादा कम दाम पे कच्चा तेल और क्रूड ऑयल मिलेगा। और इसी बात के लिए यूएसए एंड सऊदी अरबिया बहुत ज़्यादा एंग्री है। सिर्फ और सिर्फ सऊदी नहीं, जो भी गल्फ़ कंट्रीज से हम तेल मंगवाते हैं, इंडिया तेल मंगवाता है ना, वो सभी देश इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और यूएस तो गुस्सा होगा ही, क्योंकि यूएस का तो सैंक्शंस है अभी बहुत ज़्यादा। यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा सैंक्शंस है रशिया के ऊपर। तो उसके चलते इंडिया रशिया से तो तेल बहुत ज़्यादा मंगवा रहा ही है, और उसी के बाद इंडिया अभी और भी ज़्यादा तेल लेगा फ्रॉम रशिया, और उससे तो रशिया यूक्रेन वॉर को भी ईंधन मिलता रहेगा। तो सब कुछ मिला के हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट, क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट एंड इंडियन अफेयर्स के ऊपर वीडियोस लाते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारे चैनल पे जो भी न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और कवर करते हैं, उसके लिए हम ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्स यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, सकलेन इन रशिया इनवाइट्स इंडिया एंड चाइना फॉर एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब अभी सकलेन जो आइलैंड है रशिया का, वहाँ का जो गवर्नर है वो इंडिया एंड चाइना को ये इनवाइट किया है वहाँ का एनर्जी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, और उससे जो फ़ायदा होगा उससे तो इंडिया को भी फ़ायदा होगा और सकलेन को भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंसिडेंट क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ ना, तो उसके चलते तो वेस्टर्न कंट्रीज़, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज है, उसके साथ यूएसए है, वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिया, रशिया के ऊपर बैन्स लगा दिया। तो उसके चलते तो रशिया भी वेस्टर्न कंट्रीज़ को पनिश किया। तो ये जो सकलेन आइलैंड है ना, यहाँ पे वेस्टर्न कंपनीज बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था रिगार्डिंग ऑयल, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब रशिया उनको पनिश किया तो उन सभी को यहाँ से भगा दिया, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा था, जो अंडर डेवलपमेंट था, उसके ऊपर तो रशिया ने कब्जा कर लिया। तो अभी रशिया इंडिया को और चाइना को इनवाइट कर रहा है कि दोनों देश आगे आके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पूरा करे, और वहाँ से जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा उसका 1% तो रखेगा रशिया, और दूसरा परसेंटेज लेके आएगा इंडिया अपने खुद के घर पे। तो आप समझ सकते हैं, इससे ना इंडिया को और भी कम दाम पे कच्चा तेल मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे चाइना अभी पुल आउट कर गया है, तो ये तो इंडिया के लिए एक खुशखबरी है। और चाइना यहाँ पे क्यों पुल आउट किया, क्योंकि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अंडर डेवलपमेंट, वो सभी यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके साथ ना हमारे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता जुलता है। लेकिन चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ से कहीं भी नहीं मिलता जुलता है। तो आप ये समझ सकते हैं, इंडिया के लिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना सुविधा होगा, और चाइना के लिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना काफ़ी टफ होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्यों चाइना वहाँ से पुल आउट कर लिया, और चाइना वो वाले इन्विटेशन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो अभी हम मैप में एक बार देख लेते हैं ये सकलेन आइलैंड है कहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वर्ल्ड मैप का एक पोर्शन, और यहाँ पे ठीक नीचे है हमारा देश इंडिया, और नॉर्थ में है कौन, रशिया। और रशिया के ईस्टर्न साइड पे जो रेड मार्क से यहाँ पे कवर किया गया है वो आइलैंड है सकलेन आइलैंड। तो आप ये देख सकते हैं, ये चाइना के एकदम करीब है। तो यहाँ से अभी इंडिया को मिलने वाला है कम दाम पे कच्चा तेल। अगर आपको थोड़ा सा जूम्ड व्यू यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जापान के ठीक नॉर्दर्न पोर्शन पे ये है सकलेन आइलैंड, जो कि रशिया का एक पार्ट है। तो यहाँ पे यूएस तो गुस्सा होगा ही, क्योंकि हम यूएस के इतने सारे सैंक्शंस एंड बैन्स के बावजूद रशिया से और भी ज़्यादा सामने क्रूड ऑयल परचेस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ यानी कि सऊदी अरबिया, कतार, ये सभी देश अभी यहाँ पे गुस्सा क्यों है?
क्योंकि हमारे पास जो ऑयल सोर्स था ना बिफोर रशिया यूक्रेन वॉर, वो था गल्फ़ कंट्रीज़। तो हम गल्फ़ कंट्रीज से ना ज़्यादातर ऑयल परचेज़ करते थे, क्रूड ऑयल परचेज़ करते थे। लेकिन जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया ना, तो हमने क्या किया, हमने रशिया से बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल परचेज़ करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो शेयर था, जो तेल हम अभी तक परचेज़ करते थे फ्रॉम गल्फ़ कंट्रीज़, उसका शेयर तो गिरने लगा, उसका परसेंटेज गिरने लगा। और यहाँ पे ना गल्फ़ कंट्रीज़ क्या करता था, मार्केट पे ऑयल का भाव बढ़ाने के लिए वो अपना प्रोडक्शन में कट करता था और उसके चलते वो तेल का भाव और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता था। तो उसके चलते हम जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, वहाँ का इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा सफ़र करता था। तो उसके लिए जब हमें एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मिल गया है फ्रॉम रशिया, जहाँ से हमें कम दाम पे कच्चा तेल मिल रहा है, तो हम क्यों ना खरीदें फ्रॉम रशिया। तो इसी कारण से गल्फ़ कंट्रीज़ इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि अभी तक बिफोर द रशिया यूक्रेन वॉर इंडिया लगभग अपना 52% ऑयल परचेज करता था, क्रूड ऑयल परचेज करता था फ्रॉम गल्फ़ कंट्रीज, जो कि अभी सामने और भी ज़्यादा घटने वाला है। अभी तो वो शायद 40% के आसपास होगा और सामने ये तो और भी ज़्यादा डिक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि हम अभी ना 42% के आसपास क्रूड ऑयल परचेस करते हैं फ्रॉम रशिया और सामने तो ये शायद 70 to 80% भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है। वो अभी ना बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि उनका तो इकोनॉमी चलता ही है तेल से। अगर वो तेल ना बेच पाए तो उनका तो इकोनॉमी नहीं चलने वाला, और इंडिया तो एक तेल का बहुत बड़ा बायर है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी इंडिया को चीपेस्ट ऑयल सोर्स मिल गया है, जहां से इंडिया को बहुत कम दाम पे कच्चा तेल मिलने वाला है। और यहाँ पे यूएस एंड सऊदी क्यों गुस्सा है ये भी हम जान गए। तो इतना ही था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चार्ट डिकोडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।